Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start Economics chapter number 1 The Story of Blaze पालमपुर। हम एक गांव की स्टोरी पढ़ने वाले हैं पालमपुर, जिसका नेम क्या है? पालमपुर। वो ब्लेज का नेम है। ये एक हाइपोथेटिकल ब्लेज है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल में होगा, लेकिन जो ये बुक में पालमपुर नाम यूज हुआ है वो एक बनाया हुआ नाम है। कोई ऐसा ब्लेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इकोनॉमिक्स पहली बार 9th स्टैंडर्ड में आ रहा है, तो इसका ओवरव्यू देखते हैं। पहले जो स्टोरी है ना, ये किसके रिलेटेड है ये देखते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल प्लेस कॉल्ड पालमपुर। जो स्टोरी ये पर्पस है, ये कॉन्सेप्ट खाली है कि प्रोडक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल लेके एक हाइपोथेटिकल प्लेस का, मतलब एक बनाया हुआ प्लेस पालमपुर को। सो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। फार्मिंग जो थी वो एक मेन एक्टिविटी थी पालमपुर में। वेयर सर्वल अदर्स एक्टिविटीज सच स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फार्मिंग मेन थी। उसके अलावा भी थोड़े बहुत छोटे छोटे होते थे काम, जैसे स्मॉल स्केल में छोटे छोटे फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करते थे, कोई सामान, डेयरी वाले थे, ट्रांसपोर्ट था। जो लिमिटेड स्केल, ये सब लिमिटेड स्केल बनाते, लिमिटेड मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही वो सब बनाते थे। एंड सो नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये जो प्रोडक्शन कहाँ से आता था? नेचुरल रिसोर्सेज से आता था। वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से सब आता था। मैन मेड्स आइटम से आता था। ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब इंसान काम करते थे तब ये चीज़ें बनती थी, पैसे बहुत लगते थे बनाने में। एज वी रीड टू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड एंड सर्विस इन द विलेज। मीन्स जब हम पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? वेरियस रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्स को बना के इन्होंने एक अच्छा गुड्स, एक अच्छा सामान बनाया है, और ये सब सर्विस कहाँ कर रहे हैं? ब्लेज में। इंट्रोडक्शन। द पालमपुर जो वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग ब्लेज एंड टाउन। जो पालमपुर एक वेल कनेक्टेड है किसके साथ? नेबरिंग ब्लेज के साथ, मतलब आसपास के गाँवों के साथ भी कनेक्टेड है। रायगंज अ बिग ब्लेज 3 किलोमीटर away from Palampur, and all weather road connects the village to Raiganj and further on the nearest small town of Shahpur। मीन्स जो पालमपुर है वहाँ पे बहुत अच्छी रोड है, मतलब पक्के रोड है और कनेक्टेड भी है। बहुत से गांव होते हैं इंडिया में जो आज पक्की रोड भी नहीं होती और सिटी से कनेक्टेड भी नहीं होती, पर पालमपुर उसके बाजू में एक पड़ोसी में एक गांव था, बड़ा सा गांव जो 3 किलोमीटर दूर था। उसका नाम था रायगंज। उसका नेम क्या था? रायगंज नेम था। क्लियर। सो बिग ब्लेज था, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रोड कनेक्टिव। वहाँ पे एक स्मॉल टाउन था, पालमपुर के बाजू में एक स्मॉल टाउन था, उसका नाम था शाहपुर। मैनी काउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ पे दिखते थे, जैसे ब्लॉक कार्ड दिखते थे, बैलगाड़ी, टोंगास, बोगीज भी दिखती थी, जिसपे क्या क्या ले जाया जाता था? लोडेड ऑफ जैगरी, गुड़ को ले जाते थे। अदर कम्युनिटीज और टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल भी दिखती थी, जीप्स भी दिखती थी, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स भी दिखते थे पालमपुर के रोड्स पे। सो द ब्लेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। ब्लेज में 450 फैमिलीज थी जो अलग अलग कास्ट से थी। द 80%, मतलब 80 अपर कास्ट फैमिलीज वॉन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द ब्लेज। ज़्यादातर लैंड किसके पास था? 80 अपर कास्ट फैमिली। 450 में से 80 जो परसेंट वाले मतलब घर थे उनके पास ज़्यादातर लैंड था। उनके हाउस किससे बने होते थे? बहुत बड़े होते थे। बहुत सारे तो ब्रिक, ईंटे से बने होते थे। सीमेंट भी प्लास्टिंग होती थी। एससी, मतलब शेड्यूल कास्ट जो थे, दलित्स जो थे, वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन में आते थे। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन में वो सब आते थे। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं कि कितने आते। तो 150, मतलब 150 लोग आते थे उसमें। मतलब 450 फैमिली से 150 फैमिली किसकी होती थी? दलित्स की होती थी। ओके। सो स्मॉल हाउस, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे घर थे, और वो जो किससे बने होते थे? मिट्टी से या स्ट्रॉ, मतलब घास से बने होते थे। मोस्ट ऑफ द हाउस, बहुत सारे हाउस जो हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, मतलब वहाँ पे बिजली बहुत अच्छे थे। इलेक्ट्रिक पावर भी था। ट्यूबवेल्स किसके लिए होती है? पानी देने के लिए खेतों में। वहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसेस थे। पालमपुर जो था वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल थे
और एक हाई स्कूल था। ये सब बहुत मेन है। आप पालमपुर के बारे में पूछेंगे कि एक्सप्लेन अबाउट द पालमपुर ब्लेज एंड फैसिलिटीज़, तो ये सब आंसर आप लिखोगे कि वहाँ पे अच्छी वेल फैक्चरिंग, मतलब अच्छी अच्छी रोड कनेक्टेड थी, वहाँ पे क्या क्या बनती थी, इलेक्ट्रिक पावर थे, ट्यूबवेल्स थे फील्ड में, स्मॉल बिजनेसेस वहाँ पे चलते थे। पालमपुर जो था वहाँ पे बहुत 2 प्राइमरी स्कूल थे। प्राइमरी स्कूल में 1 टू क्या कहते हैं 1 to 8 स्कूल थे। बाद में 8 9 to 10 वाला हाई स्कूल था। देयर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, वो किससे चला जाता था, गवर्नमेंट से। एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी, मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी था, वो किससे, वो कौन चलाता था, जहाँ पे प्राइवेट लोग चलाते थे और वहाँ पे 6 मरीजों को इलाज किया जाता था। दैट लोकेशन ऑफ सो दैट पालमपुर है वो बैड डेवलप्ड है, मतलब कि अच्छा गाँव है। सिस्टम ऑफ रोड, वहाँ पे रोड है, बहुत सारे गांव में तो रोड नहीं होती। ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट बहुत गांव में होती, पर यहाँ पे क्या था, गांव में ट्रांसपोर्ट है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत वहाँ पे अच्छी थी। इरिगेशन भी अच्छा था, स्कूल थे, हेल्थ सेंटर थे, कि आप इन सब ये जितनी फैसिलिटीज़ दिए आप अपने गाँव से कनेक्ट करिए कि आपके गाँव में क्या है और क्या नहीं है। ओके, द स्टोरी ऑफ पालमपुर है वो एक इमेजिनरी विलेज है, एक रियल विलेज नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन देखने वाले इन विलेज अक्रॉस इंडिया। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, फार्मिंग जो एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो नॉन फार्मिंग में आती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मिंग मतलब फार्मिंग एक्टिविटी ही खाली फार्म में आती है, बाकी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप आते हैं, ये सब आते हैं। हम इन सब के बारे में देखने वाले हैं, एक्टिविटीज़ के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। सो यहाँ पे कह दिया है द नैरेटिव इज अ पार्टली बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडी बाय ग्लिविड एंड और द विलेज इन भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। आप देखोगे तो पालमपुर जो उत्तर प्रदेश में एक गाँव भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस। एम क्या होता है प्रोडक्शन का, मतलब जब कंपनी कुछ अच्छा बनाती है तो उसका एम होता है कि बहुत ज़्यादा बनाए, अच्छा प्रोड्यूस करे। देर आर द 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे 4 तरीके की रिक्वायरमेंट है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के 4 टाइप्स है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। सबसे पहले कुछ भी हमें अगर चाहिए तो ज़मीन जब तक हम सबके पास नहीं होगी तब तक हम खेती कर ही नहीं पाएंगे, एग्रीकल्चर कर ही नहीं पाएंगे। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। और दूसरे भी नेचुरल रिसोर्स चाहिए, जैसे पानी भी चाहिए खेती के लिए, तो फॉरेस्ट भी चाहिए और मिनरल्स चाहिए। लैंड पहला है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। ओके, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर मतलब काम करने वाले, हु विल डू वर्क, कौन काम करेगा। सम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्क। बहुत सारी एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर में जिसमें पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं अच्छे अच्छे टास्क करने के लिए। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैन्युअली वर्क, और सिंपल वर्कर तो छोटे मोटे काम करते हैं। ईच वर्कर के लिए लेबर मतलब नेसेसरी है। प्रोडक्शन जो आप जैसे बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं ना, वो खुद काम नहीं करते हैं, वो अपने घर पे काम वाले को रखते हैं कि वो खेती करे। द थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल कैपिटल है। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड, मतलब वैरायटी, हमें हर चीज़ हर स्टेट पे चाहिए, वो किसके अंदर आता है, फिजिकली। ओके, सो व्हाट आर द आइटम, कौन कौन से आइटम फिजिकल कैपिटल्स में आते हैं, तो लेट्स बी सी। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। टूल चाहिए, जब तक हमारे पास टूल्स नहीं होंगे तब तक हम काम कर सकें। मशीन चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए। टूल एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स एंड मशीन जो होते हैं वो बहुत सिंपल टूल होते हैं। फार्मर जो है बहुत सारे तो प्लव टू सेपोस्टेक्टेड मशीन सच एज जनरेटर। बहुत लोग तो प्लव मतलब जो गरीब होते हैं, जो पुअर फार्मर होते हैं, वो तो सिंपल सा टूल यूज़ करते हैं, पर जो अमीर होते हैं वो जनरेटर, ट्यूबवेल्स, कंप्यूटर ये सब भी यूज़ करते हैं। सो फिजिकल कैपिटल 2 टाइप के होते हैं। एक फिक्स्ड कैपिटल, पहले हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या होता है। अगर आपको पूछे व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल या डिफाइन फिक्स्ड कैपिटल, तो आप इतना लिख दीजिए, खाली इतना लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप इतना लिख दीजिए। टूल, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। मीन्स फिक्स्ड कैपिटल होता है कि जैसे आपने ट्रैक्टर लिया तो आप उसको कई सालों तक यूज़ कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आपने इस महीने या इस साल यूज़ किया तो अगले साल आप यूज़ नहीं करोगे, वो आप हर महीने हर साल यूज़ कर सकते हो, बहुत साल तक। सो टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन यूज़ प्रोडक्शन में बहुत साल तक यूज होती है, इसलिए उनको फिक्स्ड कहते हैं। फिक्स्ड मतलब पक्का है, ये यूज होगा। रॉ मटेरियल एंड मनी, रॉ मटेरियल जैसे सीड्स हो गए, और पैसे चाहिए सीड खरीदने के लिए या लैंड खरीदने के लिए, कुछ भी लेने के लिए पैसे तो चाहिए। प्रोडक्शन रिक्वायर वैरायटी ऑफ
रॉ मटेरियल है, बहुत सारे उसको रॉ मटेरियल से, जैसे यान, यान चाहिए वीवर, जैसे एग्जांपल है यान यूज होता है वीव के लिए, मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं वो यान से, फिर वीविंग होते हैं, फिर क्ले होता है, क्ले किसके लिए चाहिए होता है, पॉटर के लिए। तो ऐसे मनी भी प्रोडक्शन में चाहिए होता है, प्रोडक्शन के लिए, पेमेंट्स के लिए, फिर दूसरे अदर नेसेसरीज के लिए आइटम्स के। तो आपको पूछिए कि व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, तो आप खाली इतनी डेफिनेशन लिखना, रॉ मटेरियल एंड मनी आर हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इतना वर्किंग कैपिटल मतलब होता है कि आपको हर साल नया लेना पड़ेगा। अब आप एक जो बिया या बीज, बीज को हिंदी में बिया कहते हैं, आप उसको उगाओगे तो हर साल तो वो यूज़ नहीं आएगा, हर साल को नए नए बीज देने पड़ेंगे। मनी एक बार यूज़ करें तो ख़त्म हो जाते, फिर दूसरे मनी लाने पड़ेंगे। पर फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है कि आप टूल मशीन बिल्डिंग थ्रू बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हो। अनलाइक टूल मशीन जो वो मतलब प्रोडक्शन में बहुत बार यूज होते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, यू विल नीड नॉलेज, आपको दिमाग, नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए कि हम लैंड, लेबर, मतलब इन सबको, वर्किंग कैपिटल को, फिजिकल कैपिटल के अंदर वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल आते हैं, लेबर, लैंड को एक साथ यूज़ करो और प्रोडक्शन इंक्रीज करो या प्रोडक्शन करो। अगर आपके पास जब तक दिमाग के नॉलेज नहीं होगी इसके बारे में तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। इसलिए दिस डे, इसलिए हम उसको ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आप देख रहे हो कि लैंड, लेबर, फिक्स्ड कैपिटल। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, कौन लैंड का है, लेबर कौन है, फिक्स्ड कैपिटल कौन कौन सी यूज होती है। तो इसमें देखो लेबर तो ये इंसान है, ओके, जो काम कर रहे हैं। ये मशीन्स क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। एंड जहाँ पे मशीन्स है, एक खेती हो रही है, वो क्या है, लैंड है, ओके। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, बहुत प्रोडक्शन कंबाइनिंग लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को कंबाइन, ह्यूमन कैपिटल को फिजिकल कैपिटल और मेहनत, लेबर मतलब मेहनत, और लैंड, लेबर मतलब वो भी होता है कि जिसको हम अपने वहाँ पे वर्कर्स मतलब होता है, तो लैंड, इन सबको कंबाइन करके उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए राइट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आप ये चारों पॉइंट लिख दीजिए, बताता हूँ, नोट्स आप बना सकते हैं। पहले आप इतना, पहला पॉइंट ये लिखिए, सेकेंड पॉइंट आपको इतना लिखिए, खाली इतना, यहाँ तक, ओके। सेकेंड पॉइंट आपका ये नोट्स का सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज, आप टॉपिक ही डालिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये एंड सेकेंड पॉइंट लिखिए। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिर अपने आप से थोड़ा लिखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल्स, व्हाट इज दिस कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिर फिक्स्ड कैपिटल की डेफिनेशन टूल से लेके यहाँ तक और रॉ मटेरियल से लेके वर्किंग कैपिटल तक है। फिर ह्यूमन एफर्ट के बारे में आप ये पूरा लिख दीजिए, ये यहाँ तक पूरा, ये पूरा लिख दीजिए, ओके। तो आपका यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा एग्जाम में अगर पूछेंगे तो। सो हमने पालमपुर में देखा कि फर्स्ट थ्री फैक्टर्स कौन कौन सी है। अब फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है, लैंड क्या है, फिक्स है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, फार्मिंग जो हमने देखा था मेन फार्मिंग क्या है, एक्टिविटी है। 75% ऑफ द पीपल मीन्स 75% ऑफ पीपल आर यूज टू डू वॉट, फार्मिंग, हुआ वर्किंग, और जो फार्मिंग पे ही डिपेंड है अपने जीवन, मतलब जीने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं। दे कुड फार्मिंग फॉर और फार्म लेबर, ये खुद फार्मिंग करते हैं, फार्म लेबर रखते। दे द वेल विगन ऑफ दिस पीपल क्लोजली, ये सब आस पास मतलब बहुत क्लोजली अट्रैक्ट है फील्ड मतलब खेती से। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्सेंट्रेट इन राइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन, मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए कि नहीं, हाँ बढ़ना चाहिए। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज फिक्स्ड, जो लैंड है वो फिक्स्ड है। 1960 तक पालमपुर में कोई भी एक्स्ट्रा लैंड नहीं यूज हुआ। मतलब 1960 तक पालमपुर में अगर 200 एकड़ ज़मीन थी तो उतनी ही हुई, पर बाद में थोड़ी देर बाद में इसको बढ़ाया गया था बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड। फिर थोड़े बहुत जो वेस्ट लैंड थे उनको यूज़ करके क्या कल्टीवेटर लैंड बनाया गया। पहले खाली अगर 200 मीटर अगर आपने लैंड लिया है तो उतना ही रहेगा, पूरे देश को उसमें ही जीना है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया, ओके। न्यू लैंड है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, जो हम स्टैंडर्ड मतलब हम कहते नहीं हेक्टर, कितने हेक्टर का तुम्हारा खेत है, तुम्हारे पास कितना हेक्टर खेत है। नहीं तो बहुत से तो ब्लेज में ऐसा भी कहते हैं बीघा, कितने बीघा है, 10 बीघा, 20 बीघा, गुंटा, ये सब कहते हैं। 1 हेक्टर कितना इक्वल होता है स्क्वायर, मेजरिंग 100 मीटर इक्वल टू 1
हेक्टर, 1 साइड का मेजरिंग करके हम हेक्टर निकालते हैं। कैन यू कंप्लीट द एरिया ऑफ 1 हेक्टर? क्या आप अपने स्कूल ग्राउंड में 1 हेक्टर की एरिया है? आप ये देखिए। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या हम एक ही लैंड पे बहुत सारी चीज़ उगा सकते हैं? इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, ऐसे जो क्रॉप्स कहाँ पे ग्रोन होते हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल। हाँ, पालमपुर सिंबल ऑफ विलेज और वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट। मैंने कहा था पालमपुर कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सारे लैंड कल्टिवेटेड होते हैं पालमपुर में। नो लैंड इज लेफ्ट, कोई भी जमीन छोड़ी नहीं जाती। सारी जितनी लैंड है सब ज़्यादातर किसके लिए यूज होती है? एक्टिविटी करने के लिए, एग्रीकल्चर की। ड्यूरिंग द रेनी सीजन में खरीफ का उगाते हैं फार्मर जो हैं वो। रेनी सीजन में क्या उगाते हैं? ज्वार बाजरा। दिस प्लांट्स आर यूज टू एस कैटल फीड। और जो उनके वो हक्स मतलब जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं निकाल के हम देते हैं, जैसे चावल के ऊपर वाला जो परत होती है उसको निकालते हैं और उसको वो सब किसके लिए यूज़ होते हैं? कैटल्स को खिलाते हैं। फिर ये प्लांट्स इन सबको खिलाते हैं। फिर इन फॉलोड बाय कल्टीवेशन। पोटैटो कब उगता है? अक्टूबर तो दिसंबर में, विंटर सीजन। और विंटर सीजन में रबी में क्या बोया जाता है? सोन विथ वीट। देखो, रेनी सीजन में ज्वार बाजरा, फिर पोटैटो का अक्टूबर एंड दिसंबर, एंड रबी किस में? मतलब रबी विंटर सीजन में कौन सा क्रॉप बोया जाता है? वीट। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस द फार्मर कीप इनफ, वो सब इतना सारा वीट ले लेते हैं कंजप्शन के लिए। सेल द सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा वीट। जो एक्स्ट्रा वीट होते हैं वो रायगंज में बेच देते हैं। ये पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। और बहुत सारे मतलब शुगर केन हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब बहुत सारे, ऐसा थोड़े कि खाली पोटैटो वीट ये सब उगाते हैं, बहुत सारे शुगर केन की भी प्रोडक्शन करते हैं। और शुगर केन से जैगरी बनता है जो शाहपुर टाउन में क्या किया जाता है? ट्रेड किया जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर आर टू ग्रो, मेन रीजन है क्योंकि वहाँ पे वेल डेवलप सिस्टम है, इरीगेशन का अच्छा पर्पस है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे करते हैं एक साथ, बहुत सारे क्रॉप्स बोए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छी है। इट मेजर इम्पैक्ट वॉज ट्रांसपोर्ट, जो सिस्टम है इरीगेशन के वो भी अच्छे। पर्शियन व्हील पहले यूज़ करते जाते थे, पर अब फार्मर क्या यूज़ करते हैं? वेल्स को। वेल मतलब कुएं को यूज़ करते हैं और इरीगेट छोटे छोटे फील्ड को इरीगेट करते। पीपल जो है वो इलेक्ट्रिक रन ट्यूब, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल्स को भी यूज करते हैं। जो कुड इरीगेट, वो अच्छे से इरीगेट करता है लार्ज एरिया के लैंड को। पहले फार्मर क्या होते थे? पर्शियन व्हील से करते थे, पर अब क्या हुआ? अब वो सब इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्यूबवेल्स को यूज़ करते हैं अब, तो उससे अच्छा इरिगेशन होता है। तो फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स था वो गवर्नमेंट के द्वारा कहा मतलब इंस्टॉल किया गया था। सून हाउएवर फार्मर, मतलब पहले ना शुरू में बहुत कम ही थे, पर अब 1970 तक ज़्यादातर अंटायर कल्टीवेट एरिया कितना था? 200 हेक्टर्स हेक्टर जो था वो इरीगेटेड किया गया था। ओके, सो नॉट ऑल विलेज, सारे इंडिया में अच्छे से इरीगेशन प्रॉपर नहीं है प्रोवाइड। अपार्ट फ्रॉम रिवर लाइन प्लेस, रिवर लाइन प्ले मतलब रिवर का जैसे आइलैंड होता है ना, वैसे रिवर लाइन, जैसे समुद्र के बीच में ना एक आइलैंड होता है, वैसे एक नदी के बीच में भी एक आइलैंड होता है। प्लेन कोस्टल एरिया, कोस्टल रीजन, कोस्टल मतलब जो पानी के किनारे हैं वो सब में अच्छा इरीगेटेड है, पर जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे बहुत कम इरीगेशन है। और जो टोटल एक्टिवेटेड एरिया है लेस देन 40% इज इरीगेटेड एवरी इवन टुडे। अभी भी इंडिया इतना आगे हो गया, लेकिन जो इरीगेशन एरिया बहुत कम है, खाली 40% ही हमें इरीगेशन मिलता है, वो भी पूरा 40 नहीं, उससे भी कम, लेस देन 40। मीन्स मान लीजिए 100 घर में से आप 100 लोग अगर फार्मिंग करते हैं तो उनको 40 लोगों को ही अच्छा सा एक क्या मिलता है? इरीगेशन मिलता है। ट्रू ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। सो इसमें क्या कहा गया? टू ग्रो मतलब एक ही लैंड पे आप 4 हिस्से कर दो। यहाँ पे वीट करो, उगाओ, यहाँ पे राइस करो, यहाँ पे ज्वार, यहाँ पे बाजरा। आप एक ही खेत से बहुत सारे फार्मिंग मतलब क्रॉप उगाओ, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ये डेफिनेशन आ सकती है कि आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन, बहुत ईजी है कि एक खेत पे 4 उगाओगे तो उससे आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा हो जाएगा। ऑल फार्मर पालमपुर जो है, पालमपुर में हर साल कम से कम एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप तो उगते ही हैं, एक पोटैटो और
वीट और राइस ये तो बोते हैं। जो पोटैटो थर्ड है, पहले दो क्या बोते हैं, वीट एंड राइस, और तीसरा कौन सा, पोटैटो। ओके, ये देखिए डिफरेंट क्रॉप, शुगर कैन, बाजरा। सो ये देखिए कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर 1950 में कितना था, अरे मिलियन हेक्टर 132, फिर बढ़ाते गए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे इसको बढ़ाते गए। फिर 211 में देखिए कम हो गया, फिर 212 से 13 में 194 हेक्टर हुआ, और भी कम हुआ। फिर 2013-14 में और ज़्यादा बढ़ गया, फिर 2014 से 15 में घट गया, फिर 215 से 16 में 197 हो गया, और 216 से 70 तक 200 हो गया। ये हमारे रियल इंडिया का कल्टिवेटेड एरिया है। अब तो 200 से भी कम हो गया, अब तो शायद 158 हेक्टर हो गया, क्योंकि कोई फार्मिंग करना नहीं चाहता है इसके वजह से, पर पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। ये उसका ही ग्राफ बना के उन्होंने दिया है। सो यू हैव सीन, आपने देखा कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉपिंग करके कर सकते हैं। द अदर काइंड वे है मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करके हम कर सकते हैं। फिर आप अपने फार्म में हुए कि आपने मतलब पालनपुर में क्या क्या बोए जाते थे उसके वो लिस्ट बनाइए आप। ओके, हाई यार्ड, मतलब यार्ड इज मेजर, यार्ड जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन था कि जितना आपको पीस दिया गया आप मतलब एक सीजन में उतना है ग्रो करे। 1916 तक जो सीड था वो यूज मतलब ट्रेडिशनल सीड यूज होता था। जो लो यार्ड, यार्ड मतलब एक अच्छा मतलब हाई यार्ड मतलब होता है, यार्ड मतलब एक स्मार्ट सीड नहीं था। ट्रेडिशनल सीड जो होते हैं उनको कम पानी चाहिए, जो ट्रेडिशनल सीड होते हैं कम पानी। जो फार्मर है यूज़ काउडंग, फार्मर क्या यूज़ करते हैं, काउडंग यूज़ करते हैं, और अदर नेचुरल मैन्योर फर्टिलाइजर यूज़ करते थे पहले तो। अब तो बना बनाया क्या मिलता है, फर्टिलाइजर मिलता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट ऑफ वीट। उन्होंने वीट और राइस हाई यार्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, HYB सीड बहुत अच्छी सीड होती है, इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, ग्रो होते हैं एंड प्रोडक्शन इंक्रीज होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। ट्रेडिशनल सीड से HY सीड जो है बहुत अच्छा सीड है, वो ज़्यादा अमाउंट के प्रोड्यूस करते हैं। एज अ रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादातर जैसे अगर आपने ट्रेडिशनल सीड बोए तो आपको 100 किलो ही KG मिलेगा, पर अगर आपने मॉडर्न वाली सीड ग्रो की तो आपको 300 KG मतलब 3 गुना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। पर HY सीड बोने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ये देखिए मॉडर्न फार्मिंग के थोड़े एग्जांपल्स। ओके, हाई यार्डिंग सीड जो थे वो मतलब उसमें इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब। जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हैं ना, वो सब ने पहले मॉडर्न फार्मिंग शुरू की थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फार्मर दिस रीजन है उन्होंने ट्यूबवेल्स भी क्या किया था, डेवलप किया था, मतलब यूज़ किया था, सेट किया था। फिर उन्होंने HYB सीड यूज़ की थी, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया था, पेस्टिसाइड यूज़ किया था फार्मिंग में। सम ऑफ देम ब्रॉड फार्म, बहुत सारे ट्रैक्टर्स, थ्रेसर ये सब यूज़ करते थे। ओके, पालमपुर में जो वीट ग्रो होता था पहले ट्रेडिशनल सीड यूज़ करते थे, जो खाली 1300 किलो पर हेक्टर खाली ग्रो होता था, पर विथ HYB सीड जो था ये 200 किलो पर मतलब 3 गुना, कम से कम 3 गुना जो प्रोडक्शन का बढ़ेगा 1300। कॉमन सीड से ट्रेडिशनल मतलब कॉमन सीड और HYB सीड अच्छे स्मार्ट सीड से कितना हुआ, HY सीड से 3200 KG मतलब कम से कम 3 गुना जितना, 2.5 गुना तो इनका प्रोडक्शन बढ़ा ही। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। आपको कुछ समझना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर कीजिए।